सो हाय एवरीवन, once again वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शशि कुमार, करलियन पर कुमार, फाइनल ईयर ऑफ एमबीए से आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। भैया हमारे पास अभी नीट 2024 के लिए 125 दिन बाकी है। 125 दिन लगभग हमारे पास है और इस 125 दिन में हम लोग कैसे किस प्रकार से अपना बेस्ट परफॉर्म करें ताकि यार अगले 2024 में हम सिलेक्शन लेके एक बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज में पहुंचा। और ये तो 2024 होगा हमारे लाइफ का सबसे मेमोरेबल ईयर बनेगा। यार आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग पे बात करेंगे। यार आपने बहुत बार सोचा होगा कि भैया मुझे सिलेक्शन चाहिए, भैया मुझे सिलेक्शन चाहिए। आपने बहुत बार सोचा होगा यार कि मुझे किसी प्रकार से मेडिकल कॉलेज में जाना है। यार एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सिलेक्शन का सही मतलब नहीं पता है। आपको ये नहीं पता है कि आखिर ये सिलेक्शन का सही मतलब क्या होता है। यार आज के इस वीडियो में हम लोग तुम्हें पूरे डिटेल में समझा रहे होंगे कि आखिर ये जो हमारे पास 125 दिन बचे हुए हैं, इस 125 दिन को किस प्रकार से हम यूज करेंगे। मैंने पूरा प्लानिंग क्रिएट करा है, आप देख सकते हो। ये पूरा एक 38 पेज का पूरा डिटेल प्लानिंग है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आखिर कब, अभी से लेके 125 दिन तक, मतलब 100 दिन का प्लानिंग है ये। और उस 100 दिन में तुम्हें कब क्या क्या करना है। यार 6 साइकिल में हम लोगों ने सब कुछ को डिवाइड करा है, तो आपको ये प्लानिंग मिल रहा होगा जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। अगर इस प्लानिंग को ब्लाइंडली तुमने फॉलो कर लिया तो यार मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ कहीं पे। अगर तुम्हें खुद लिखना है तो लिख लो कि 2024 में तुम्हारा सिलेक्शन होने जा रहा है। अगर तुम्हारे अंदर गट्स है मेहनत करने की तो यार इस वीडियो को आगे देखना। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यार मुझे पता है कि अगर आपने जितना काम मैंने बोला है वो अगर कर लेते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। आप कहीं पे हो, जीरो पे हो, हीरो पे हो, कहीं पे हो, मुझे नहीं पता, बट मैं बस इतना जानता हूं कि अगर आपने आगे इस प्लानिंग को फॉलो करा तो तुम मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हो। पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों ने गया था, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यार इस वीडियो में हम सबसे पहले ये बता रहे हैं कि आखिर हम लोग क्या प्लानिंग तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। वो प्लानिंग देने से पहले मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं यार कि एक गोल होना हमेशा जरूरी है कि आपको कितना मार्क्स चाहिए, आपको कितना मार्क्स चाहिए। ये मार्क्स भी अचीवेबल है अगर आप लाइक अभी भी 400 350 मार्क्स ला रहे हो, है ना। अगर आप अराउंड 400 हो तो आप इस मार्क्स को आसानी से अचीव कर सकते हो। बट स्टिल आपको क्या मार्क्स चाहिए, वो मार्क्स आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी है। आप अपने स्टडी टेबल के सामने एक पेपर पे चिपका लो कि मुझे ये डिसाइडेड मार्क्स है जो मुझे इस बार 2024 में अचीव करना है। और हर एक मॉक टेस्ट में आपको वो अचीव करने की पूरी कोशिश करनी है। और वो मार्क्स देखो, अगर मैं बताऊं ऑनेस्टली बताऊं कि अगर आपके टेस्ट में अराउंड 450, 480, 460 मार्क्स आ रहे हैं तो आप यहां पे जा सकते हो अगर आपने ये पूरे ड्यूरेशन को अच्छे तरीके से यूज करा। मैं एक बात ऑनेस्टली बता रहा हूं कि यार अगर आपने लास्ट के ये 3-4 मंथ में काम नहीं करा तो कभी सोचना मत कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा। यार हर साल ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल बहुत मेहनत करते हैं बट लास्ट में आके थक जाते हैं, छोड़ देते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कछुआ के चाल में चलते रहते हैं लेकिन लास्ट में आके बहुत मेहनत करते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। यार वही चीज आपके साथ होने जा रहा है। बस एक चीज मैं चाह रहा हूं कि अगले 2024 के जनवरी 1 से एक एक दिन को तुम प्रॉपरली यूज करोगे, एक एक घंटा को तुम प्रॉपरली यूज करोगे और कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे। अगर तुम एक दिन में काम को टालते हो तो बहुत दिक्कत होने वाला है तुम्हें। तो खुद के स्टडी के टेबल के सामने ना एक चीज लिख डालो, एक पेपर निकालो यार, एक पेपर निकालो, उस पर लिखो कि हम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमें डॉक्टर बनना है एनी हाउ। अगर आपको बनना है तो आपको ये प्रोक्रेस्टिनेशन वाला आदत को छोड़ना पड़ेगा। आप अपने स्टडी टेबल के सामने ये चिपका लो कि आज के बाद हम कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है 2024 में एनी हाउ। इस वीडियो में हम पहले तुम्हें ये समझाते हैं कि 100 दिन बेहतरीन मैंने क्यों लिखा। आखिर सिलेक्शन का मीनिंग क्या होता है, सिलेक्शन का मीनिंग क्या होता है मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। सिलेक्शन का एस का मतलब होता है स्टडी फ्रॉम नाउ, स्टडी मोर फ्रॉम नाउ। कहने का मेरा मतलब ये हुआ यार नाउ स्टार्ट स्टडिंग टिल योर हाईएस्ट पोटेंशियल। बहुत बार होता है ना यार कि भैया अब नहीं हो पा रहा है, लेकिन तुम्हें तब तक पढ़ाई करना है जब तक तुम्हारा वो टारगेट कंप्लीट ना हो जाए, डेली का टास्क कंप्लीट ना हो जाए, तब तक तुम्हें पढ़ाई करना है। अगर आप में पोटेंशियल है तो यार 14-15 घंटा पढ़ने की पूरी कोशिश करना। 6 घंटा स्लीप लो, 2 घंटे की एक्स्ट्रा वर्क होगा तुम्हारा, बाकी जितने भी टाइम होता है वो 16 घंटे के अप्रॉक्स बचता है, उसमें से एटलीस्ट 14 घंटा 15 घंटा तुम्हें हर रोज पढ़ाई कर। नो प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। पहला काम तुम्हें यही करना है। दूसरा,
व्हाट शुड बी योर टाइम टेबल। टाइम टेबल क्या होगा भैया? एक और चीज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ये सुन लो कि यार हम लोगों ने बहुत ही मेहनत करने के बाद ये 125 डेज का प्रॉपर प्लानिंग बनाया, जो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे देने वाला हूं। मेरा टेलीग्राम चैनल है द एप्रन बॉय करके, उसको जाके एनी हाउ अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। यार बहुत सारे बच्चे बोले थे कि भैया आपका मेंटरशिप का प्राइस बहुत है, ये है वो है। ठीक है, मैं मान रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यार वहां पे क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता है, क्वालिटी कंटेंट। लोग आपको हेल्प कर रहे हैं आपके सिलेक्शन में। जब आप डॉक्टर बन जाओगे ना, तब आप बोलोगे यार ये तो कुछ वैल्यू नहीं था। खैर कोई बात नहीं, हम लोगों ने 3 दिन का फ्री सेशन ऑर्गेनाइज करा है, 3 दिन का, जहां पे बहुत सारे बच्चे होंगे और हमारे मेंटर्स होंगे, टॉप मेंटर्स होंगे, जो कि तुम्हें गाइड करेंगे, जो कि तुम्हें बताएंगे कि आखिर किस प्रकार से सिलेक्शन होगा इस बार। वो जो हमारा मेगा सेशन होगा ना, मेगा सेशन होगा एक, जहां पे बहुत सारे बच्चे आएंगे, सुनेंगे मेंटर्स की बात को, और मैं खुद भी रहूंगा, जहां पे हम लोग तुम्हें 29 दिसंबर, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को पूरा एक प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहेंगे कि आखिर बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 कैसे आएगा। और ये बताने वाले वही होंगे जो ला चुके हैं, ये बताने वाले वही होंगे जो ला चुके हैं, ताकि तुम्हें समझ में आए यार कि कितना आसान था, कितना आसान था लाना। बस आपने वो प्रॉपर गाइडेंस आपने फॉलो नहीं करा, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिला नहीं, जिसकी वजह से आप पीछे रह गए। लेकिन अभी भी समय खत्म नहीं हुआ, आप अभी भी कर सकते हो, बस आप में बिलीव होनी चाहिए, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री में कैसे 170 के अप्रॉक्स मार्क्स आएगा, ये हम 30 दिसंबर को डिस्कस करेंगे, और 31 दिसंबर को फिजिक्स में कैसे 170 के अप्रॉक्स मार्क्स आएगा, ये भी हम डिस्कशन करेंगे। और ये बताने वाले, फिर से बता रहा हूं, ये बताने वाले वही होंगे जो ला चुके हैं। तो भैया ये मेगा सेशन को आप एनी हाउ ज्वाइन करना, पूरे दिन का 1 से 1.5 घंटा तुम्हें निकालना है और यहां पे देना है एक प्रॉपर गाइडेंस पाने के लिए। फ्री है, फ्री, नो कॉस्ट। लाइफ चेंजिंग होगा, लाइफ चेंजिंग मेगा सेशन होगा। तो भैया एक बार आप ज्वाइन कर लो, 31 दिसंबर तक हम लोग का ये सेशन होगा। उसके बाद अपना ताबड़तोड़ पढ़ाई करना, ताबड़तोड़ पढ़ाई करना उसके बाद। ठीक है, आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल होगा द एप्रन बॉय करके, जाके अभी कभी ज्वाइन कर लो, या फिर टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहीं पे इस सेशन के बारे में सब कुछ हम बताएंगे आपको। डेट याद रखना यार, डेट याद रखना, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर, 31। एक स्टेप मैंने लिया है यार कि आप लोगों को हेल्प कर सकूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, बस एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, इसके वजह से वो काम नहीं कर पाते। ठीक है, हम आ रहे हैं, तुम्हें गाइड करेंगे, हम आ रहे हैं, तुम्हें बताएंगे कि आखिर कैसे होगा तुम्हारा सिलेक्शन। एक फ्री मेगा सेशन है, कोई चार्ज हम लोग नहीं ले रहे हैं, एक फ्री मेगा सेशन है, आके ज्वाइन करना। तुम्हें पता चलेगा कि आखिर कैसे टॉपर बन जाते हैं पढ़ाई करके, आखिर कैसे एवरेज बच्चा टॉपर बन जाते हैं पढ़ाई करके, आखिर कैसे ड्रॉपर 1 साल में डॉक्टर बन जाते हैं पढ़ाई करके। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बस लूज मत करना। ठीक है, चलो इतना मुझे बताना था। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन पे। आखिर सिलेक्शन का सही मतलब क्या होता है? सिलेक्शन का एस का मतलब होता है कि तुम अपना स्टडी टाइम को इंक्रीज करो, स्टडी टाइम को इंक्रीज करो, और तुम्हारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए अगले 2024 के नीट तक, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले समझना यार कि जो टाइम टेबल मैंने फॉलो करा था ना, ऑनेस्टली बता रहा हूं, तुम्हारे जैसे ही एक एवरेज बच्चा था मैं, तुम्हारा जैसे ही एक एवरेज बच्चा था जो कि बहुत मेहनत करा और तब जाके एक मेडिकल कॉलेज में आ गया। आपको करना क्या है, जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो ना, तो मॉर्निंग में उठते ही तुम्हें 3 चैप्टर बायोलॉजी का रिवाइज करना है, 3 चैप्टर एनी हाउ। यार एक रिजोल्यूशन ले लो यार कि मुझे किसी प्रकार से सेलेक्ट होना है, तो सेलेक्ट होना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, 3 चैप्टर हर रोज का बायोलॉजी का रिवीजन करना है। एक डेली का डोज ले लो, 3 चैप्टर बायोलॉजी का रिवीजन करना है सुबह उठते ही, और एक फिजिक्स का रिवीजन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है सुबह उठते ही। और उसके बाद हमें लेक्चर देखना है। अगर तुम्हें लेक्चर बाकी है तो लेक्चर देखना है, 6-7 घंटे का लेक्चर होगा। वो करने के बाद लेक्चर का रिवीजन करना है। रिवीजन जब हो जाएगा, बायोलॉजी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कितना करना है भैया? 200 हर रोज होना चाहिए, 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस हर रोज होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस क्या है। फिर केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फिर हर एक संडे एक मॉक टेस्ट आपको देना है, ठीक है। और उसके बाद रात में सोने से पहले एक बार रिकॉल करना है कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा और कल क्या पढ़ूंगा, उसका प्लानिंग कर लेना है। तो भैया ये चीज आपको सिलेक्शन का एस का मतलब हुआ कि आपको थोड़ा सा ज्यादा और पढ़ना है अब, ठीक है। अब हम समझाते हैं आपको ई का मतलब, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करना। भैया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करने का मतलब क्या हुआ, आप समझो। आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ लेक्चर देख रहे हो, सिर्फ वन शॉट के पीछे भागे जा रहे हो, इससे कभी सिलेक्शन नहीं होगा, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करना है तो आपको एक बार पीवाईक्यूज को सॉल्व करना पड़ेगा।
अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको ये समझ में आता है कि आखिर क्वेश्चन क्या बनाया जाता है, क्या पूछ रहा है एनटीए क्या पूछ रहा है। ये चीज आपको पीवाईक्यू सॉल्व करके पता चलता है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट। एनसीईआरटी पढ़ाई करना यार, एनसीईआरटी को क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी को बार बार रीड करो। मैं हमेशा बोलूंगा यार कि अब छोड़ दो यार। अगर एक्स्ट्रा मटेरियल्स फॉलो कर रहे हो कभी काम नहीं आएगा, रिग्रेट के सिवाय कुछ और नहीं होगा। आप अपना एनसीईआरटी को जी जान ला के पढ़ना शुरू कर दो यार, कि मुझे एनसीईआरटी का एक एक वर्ड याद रहना चाहिए, एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए। अब एटलीस्ट छोड़ दो, एनसीईआरटी पे आ जाओ यार। केमिस्ट्री का एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी का एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का भी एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सरसाइज में दिया वो इंपॉर्टेंट है यार। रिलीवेंट स्टडी मटेरियल्स को फॉलो करो, ठीक है। तो स्टडी रीड एनसीईआरटी। एक और चीज आपको सोचना है, अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करना है तो आपको एक और चीज सोचना है कि अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ गया तो हम क्या करेंगे। ये भी आपको हर एक क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, और हाउ विल यू सॉल्व क्वेश्चन विद इन 1 मिनट। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, एक बार में बन जाता है, ठीक है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा यार कि सिमिलर क्वेश्चन अगर फ्यूचर में एग्जामिनेशन में आता है तो हम 1 मिनट में क्या अप्रोच लगाएंगे। आपको मेन फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करना। और तीसरा चीज है कि आपको लॉजिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। SEL, एल का मतलब लॉजिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहा है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ताबड़तोड़ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आपको हेल्प नहीं हो रहा है उससे भैया, क्योंकि आप आसान क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। भैया नीट में क्या आ रहा है? नीट में आ रहा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बड़ा बड़ा स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आपको वैसा क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। और वैसा क्वेश्चन कहां मिलेगा? तो यार आप नीट क्वेस्ट एप्लीकेशन, जो हमारा खुद का एप्लीकेशन है, वो जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि एक एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बेस्ड मिलेगा। तो भैया आपको लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, जिसको सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आए कि हाँ ये चीज मैंने यहां से सीखा। तो आपको लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। और आप अगर ये सोच रहे हो कि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हम नीट निकाल लेंगे, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी, क्रैश कोर्स, लेक्चर, ये सब फालतू के चीज करके, भैया नीट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है। थ्योरी आपने सीख लिया, थ्योरी आपने पूरे साल पढ़ा, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो भी लॉजिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, और इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। को एक और चीज मैं बता रहा हूं कि आपको नोट्स रिवीजन करना है। अगर आपसे क्वेश्चन मान लो नहीं बनता है तो नहीं बनता है, तो आपको एक स्टेप मैं बता रहा हूं कि जब भी अगर तुम्हें फिजिक्स में ऐसा लगे भैया क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आपको क्या करना है, पहले नोट्स रिवीजन कर लो, फिर आपको सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन मिलेगा अपने मॉड्यूल्स में, वो कर लो, फिर आप क्वेश्चन बैंक निकालो। क्वेश्चन बैंक निकालने के बाद 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन आप फिजिक्स केमिस्ट्री में सॉल्व करो, और 300-400 क्वेश्चन बायोलॉजी में सॉल्व करो, और देखो कि उस चैप्टर पे तुम्हारा कमांड बन जाएगा। SEL लॉजिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। SELE इफेक्टिव स्टडी आपको करना पड़ेगा। इफेक्टिव स्टडी क्या होता है यार? आप अगर मान लो 14 आवर पढ़ाई करने के लिए बैठे हो, तो आपका 14 आवर एकदम इफेक्टिव तो नहीं होगा। आपको करना क्या है कि एक इफेक्टिव स्टडी पीरियड आपको बनाना है अपने स्टडी में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। 3 से 4 घंटे का एक इफेक्टिव स्टडी पीरियड होगा, जिसमें फोन बहुत दूर होगा तुम्हारे स्टडी टेबल से, और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करोगे। अगर आपको स्टडी को बहुत इफेक्टिवली करना है तो भैया ये जो मैं 125 डेज का प्लानिंग देने जा रहा हूं, ये प्लानिंग को भी आप फॉलो करोगे। जब तक प्लानिंग नहीं होता है स्टडी इफेक्टिव नहीं हो पाता है, ठीक है। समझ में आ गया? आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। पूरे दिन को 14 आवर्स में डिवाइड करे। अब इस 14 आवर्स में कब तुम्हें बायोलॉजी पढ़ना है, कब तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ना है, कब तुम्हें मॉक टेस्ट देना है, भैया हर एक चीज का एक मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। और वो टाइम मैनेजमेंट सिर्फ डेली नहीं करना है, आपको टेस्ट में भी करना है। अब आता है कंसिस्टेंसी, सिलेक्शन का मेन की होता है यार कंसिस्टेंसी। आप अगर मुझे ये बोलते हो कि भैया मुझे फिजिक्स नहीं बनता है, तो भैया फिजिक्स आप एक दिन में नहीं सीख सकते हो। आप एक दिन में 1000 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हो। भैया एक दिन में आप फिजिक्स नहीं सीख सकते हो, लेकिन एक दिन आप जरूर सीख जाओगे अगर आप कॉन्सिस्टेंटली काम करते रहोगे। मान लो अगर किसी आदमी को बॉडी बनाना है, वो बॉडी एक दिन में 24 घंटा जिम करके नहीं बना सकता। अगर उसको बॉडी बनाना है तो भैया हर रोज उसको 2-2 घंटा जिम करना पड़ेगा, ताकि 1 साल के बाद हो सकता है कि उसका बॉडी एकदम मस्त बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। आप आज मोटिवेट होके 14 घंटा 15 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप हर रोज 14 घंटा 15 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, उससे फायदा होगा। तो आगे
2024 के नीट होते होते आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। पांचवा, छठा चीज है टेस्ट योरसेल्फ, सिलेक्शन। टेस्ट योरसेल्फ, सिलेक्शन तभी होगा जब आप खुद को टेस्ट करते रहोगे। टेस्ट करोगे तब इंप्रूवमेंट होगा, टेस्ट करोगे तब इंप्रूवमेंट होगा। टेस्ट कैसे करोगे भैया? मॉक टेस्ट दो, एक रेगुलर इंटरवल पे मॉक टेस्ट दो। मैंने खुद बोला कि पर संडे को एक एनसीईआरटी बेस्ड लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट कहाँ दोगे? नीट क्वेस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पे तुम्हें मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। SELECTII, इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा तुम्हें। कैसे होगा इंप्रूवमेंट भैया? कैसे होगा? जब मिस्टेक करते हो तो उसको सुधारो। आखिर क्यों हुआ मिस्टेक, वो चीज पे तुम्हें काम करना पड़ेगा। रिवीजन नहीं करा, रिवीजन करना। ये वीडियो मैंने बना रखा है रिवीजन पे, प्रॉपर रिवीजन का मैंने टिप्स दिया। 10 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपर का टेक्निक्स मैंने बताया, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। रिवीजन करना पड़ेगा, आखिर क्यों निगेटिव हो रहा है, आखिर क्यों क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा, वो आपको देखना पड़ेगा। इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट होगा वहां पे, ठीक है। सिलेक्शन, आपको ऑर्गेनाइज वे में काम करना पड़ेगा। आप अगर ये सोच रहे हो भैया कि बस हम शुरू कर देना है पढ़ाई, नहीं होगा। आप लास्ट के समय में क्या पढ़ोगे ये आपको पता रहना चाहिए। अभी ऑर्गेनाइज वे में आपको काम करना पड़ेगा। मेरा दोस्त डीसी पढ़ने का वो मोटा सा किताब सॉल्व कर रहा है, मेरा दोस्त वो कर रहा है, हम भी कर लेते हैं, भैया नहीं होगा, नहीं होगा सिलेक्शन। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो एक सही रिसोर्सेस को सही तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा और लास्ट तक उसको खत्म करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज वे में काम करना पड़ेगा। आप लास्ट समय में क्या पढ़ोगे, क्या रिवाइज करोगे, वो अभी से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। भैया सिलेक्शन इतना आसान नहीं है यार, मेहनत चाहिए होता है उसके लिए। तो आप खुद को डिस्ट्रैक्ट मत करो दूसरे का रिसोर्सेस देख के। आपके पास क्या है, क्या कमी है, उसको देखो और ऑर्गेनाइज करो कि ये बुक्स, ये नोट्स और ये मॉड्यूल हम लास्ट के समय में रिवीजन में यूज करेंगे बस भैया। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, नेवर थिंक निगेटिविटी। आप अगर ये सोच रहे हो कि भैया नहीं होगा मेरे से, मैं नहीं कर सकता हूं, तो ठीक है, अगर तुम्हें यही सोचना है तो सोच लो। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि अगर तुमने एक बार अगर ये सोच लिया यार कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू, तो भैया मैं लिख के दे रहा हूं कि तुम कर लोगे। लेकिन अगर तुम यही सोचने के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो भैया आपसे कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो आपको खुद को एक बिलीफ दिलाना यार कि कम से कम खुद को यार एक बार बोल के देखो ना, अंदर से आवाज आएगा ये, हाँ यस आई कैन, यस आई कैन, आई कैन। तो भैया कैसे नहीं होगा? तो खुद को आप कभी भी नेगेटिव थॉट्स के घेरे में मत आने देना, ठीक है। आप बस ये सोचो कि यार मैं कर सकता हूं, बस ये जो समय है इसको मैं प्रॉपरली यूज करना है। भैया ये जो हमारा मेगा सेशन है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा टेलीग्राम जाके ज्वाइन करना, ये मेगा सेशन को जरूर अटेंड करना। तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग मेगा सेशन होने जा रहा है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आएंगे, बहुत सारे डाउट्स डिस्कशन होगा, है ना, और 1 to 1 हम लोग बात करने की पूरी कोशिश करेंगे आपसे। 3 दिन का मेगा सेशन है, ज्वाइन करना, बहुत बेनिफिट होगा, बहुत कुछ सीख के जाओगे, है ना। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ऑनेस्टली अभी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 4 मंथ को प्रॉपरली यूज करना, एक एक समय को यूज करना और सिलेक्शन लेके दिखाना, मुझे भी और अपने आप को भी और अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील करवाना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस ये एक मोटिवेशन था आपके लिए कि आप जग जाओ, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो और आप करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।